क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 3.6 का ये सभी क्वेश्चन आसान शब्दों में आसान परिभाषा में इसको सॉल्व करेंगे। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं पहला सवाल पर। पहला सवाल बोल रहा है कि निम्न समीकरण युग्मों को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल करिए। तो ये समीकरण हमें दे रखा है, इसको हमें किसमें पहले बदलना है? तो युग्म समीकरण में पहले इसको बदलना है, उसके बाद इसे हल करना है। तो पहला समीकरण हमें दे रखा 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। ये पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण दे रखा है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। ये दूसरा समीकरण दे रखा है। ये इसे बनाने से पहले इसका जो कुछ बेसिक जानकारी है हम उसको समझ लेते हैं, उसके बाद इसको बनाएंगे, ताकि और भी बेहतर आसानी से जब इसका बेसिक समझ जाओगे तो ये अपने से ही खुद से ही बना लोगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, आप लोग प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। ठीक है, तो आते हैं पहला सवाल पर। उससे पहले इसका बेसिक जान लेते हैं। इसका बेसिक क्या है कि अगर हम 1/x है तो इसको हम अगर a मान लेंगे, ठीक है, 1/x जहाँ जहाँ है उसको हम क्या मानेंगे? a मानेंगे। और 1/y को हम क्या मानेंगे? b मानेंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ समीकरण में है 1/x है उसको हम a मानेंगे, और जहाँ जहाँ समीकरण में 1/y होगा उससे हम b मानेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब a और b कहाँ से आएगा, इसको हम कैसे जानेंगे? तो देखो, पहला समीकरण हमें दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। ये पहला समीकरण हमें दे रखा है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, 1/x है 1/x लिखेंगे। ठीक है, फिर गुना 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे। ठीक, प्लस यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जब इसको हम गुना करेंगे, एक और एक गुना होगा एक होगा, और x और 2 से गुना होगा 2x होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, 1/3, ठीक है, 1/3 गुना 1/y, तो 1/y बराबर 2 है 2। ठीक, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखो 1/x को हमने a माना और 1/y को b माना, यानी जहाँ जहाँ x है उसे हम a मानेंगे, और जहाँ जहाँ y है 1/y है उसे हम b मानेंगे। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे? a नीचे में 2 है तो a/2 हो जाएगा, प्लस 1/y को हमने b माना था तो b, और नीचे में कितना है? बट्टे में 3 है, 3। ठीक, बराबर 2। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। इन दोनों को एलसीएम ले लो तो लघुत्तम लेने पर 6 आएगा। ठीक, इसके गुना इसके साथ और इसके गुना इसके साथ। ठीक, 3a प्लस 2b बराबर 2। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसको नहीं कुछ तो इसके बट्टे में 1 है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसके गुना इसके साथ और 6 के गुना इसके साथ कोनिया कोनी गुना कर दो। तो जब हम कोनिया कोनी एक और पूरा से जब गुना होगा तो 3a प्लस के 2b बराबर 6 दूना 12 हो जाएगा। ठीक, बस यही हो गया रैखिक समीकरण जो हमें बोल रहा था कि पहले क्वेश्चन को रैखिक समीकरण में बदलो, तो हमने बदल दिया। तो इसको हम समीकरण क्या मानेंगे? 3 मान लेते हैं। ठीक, समीकरण 2 हमें क्या दे रखा है? समीकरण 2 हमें दे रखा है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। ये समीकरण 2 दे रखा है। ठीक, ये समीकरण 2 है। तो जब ये समीकरण 2 है तो इसको भी हम तो लिख सकते हैं इस प्रकार 1/3 गुने
1/x इस प्रकार लिख सकते हैं, बट्टा प्लस है 1/2 गुने 1/y, ठीक, बराबर 13/6 इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक, अब इसको हम a मानेंगे और इसको हम b मानेंगे, तो ये हो जाएगा a/3 प्लस b/2 बराबर 13/6। ठीक, तो अब इन दोनों को लघुत्तम लेने पर हमें 6 आएगा। ठीक है, इसके गुना इसके साथ, इसके गुना इसके साथ। ठीक है, तो 2a प्लस 3b बराबर 13/6। नीचे से नीचे खत्म, तो ये आ जाएगा 2a प्लस 3b बराबर 13। ये आ गया रैखिक समीकरण के रूप में। ठीक है, तो इसे हम समीकरण 4 मान लेते हैं। ठीक, 3 और 4 निकल गया है, इसे हमने बदल दिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, बस एक क्वेश्चन ध्यान से, एक क्वेश्चन सीख लो, रूल कायदा समझ लो, सारा क्वेश्चन एक जैसा है, बस एक क्वेश्चन को समझना है। ठीक, तो ये परिवर्तित रूप निकल गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे हम विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। तो विलोपन विधि से जैसे समीकरण 3 है, 3 एवं समीकरण 4, तो 3 और 4 इन दोनों को हम विलोपन विधि से हल करते हैं। तो अब देखो, जब विलोपन विधि से हल करेंगे तो यहाँ 3b है, 3b और यहाँ 2b है। हमें कोई भी ऐसा संख्या से इसको और इसको गुना करना पड़ेगा जो कि दोनों में जो आपस में इक्वल आना पड़ेगा। ठीक है, तब देखो यहाँ 2 है, तो हम इसमें 2 से गुना करेंगे। यहाँ 3 है b की जगह पर, तो अब इसमें हम 3 से गुना करेंगे। ठीक, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आराम से सॉल्व हो गया यहाँ तक। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ठीक, तो अगर b वाले को अगर हम बदल रहे, तो यहाँ b है तो इसको गुना इसके साथ, और यहाँ 3 है तो 3 इसमें गुना होगा। अगर हम a वाले को अगर बदलते तो यहाँ एक जगह 3 है, तब यहाँ हम 3 से गुना इसमें करते हैं, और एक जगह पे यहाँ 2 है तो इसमें हम 2 से गुना करेंगे। ठीक है, तो आप जो हिसाब अच्छा लगा आपको, उस हिसाब से आप लोग कैलकुलेशन करिएगा। ठीक है, तो अगर ए वाले को हम बदल रहे हैं, तो यहाँ एक जगह 3 है, 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई इसमें होगा। एक जगह यहाँ 2a है तो 2 से मल्टीप्लाई इसमें होगा। अगर b वाले को बदलना है तो b वाले को बदल सकते हैं। ठीक, तो किसी एक को बदल देना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 a हो जाएगा, प्लस 3 तिहाई 9 b हो जाएगा, बराबर 13 तिया 39। ठीक, तो ये गुना करने पर आया। अब इसको भी हम गुना करेंगे, 3 दूना 6a प्लस 2 दूना 4b बराबर 12 दूना 24। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसको चिन्ह हम बदल देते हैं, जहाँ प्लस है माइनस, माइनस है प्लस। ठीक, तो ये दोनों कटा माइनस प्लस, इसमें से ये घटेगा तो 5b आएगा। ठीक है, 5b बराबर, और इसमें से 39 में 24 घटाओगे तो 15 आएगा। ठीक, 15 आएगा। ठीक, तो अब यहाँ 5 से हम काट सकते हैं, जब 5 इधर बट्टे में आएगा तो 5 तिहाई 15, यानी कि b का जो मान है कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, हमने b निकाल लिया। तो अब b निकाल लिया तो हमें a भी निकालना पड़ेगा। तो a निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण 3 निकला है, इसमें हम a b का जो मान है उसमें हम रख देंगे। तो समीकरण 3 हमें क्या निकला है, 3a प्लस 2b बराबर 12, ये समीकरण 3 है। तो अब हम b यहाँ निकल गया,
तो हम b की जगह पर 3 रखेंगे, तो 3a + 2b हमें 3 निकला है, ठीक, बराबर 12। कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, 3a + 3 दूना 6 हो जाएगा, गुना करने पर 12, ठीक। तो 3a बराबर 12 प्लस के 6 इधर आएगा तो माइनस के 6, 3a बराबर 12 में 6 घटेगा 6 बचेगा, ठीक। तो एक इसको काट दो, a बराबर क्या हो जाएगा 6/3, ठीक है, 6/3 हो जाएगा a बराबर, ठीक है। तो इसको जब हम काटेंगे तो a का जो मान आएगा कितना आएगा, 2 आएगा। हमें a मिल गया और b मिल गया, ठीक, a और b दोनों मिल गया। तो जब a और b मिल गया तो हम 1/x को हमने a माना था, ठीक है, तो 1/x a हमें 2 निकला है, ठीक है, a हमें कितना निकला है 2, नहीं कुछ तो इसके बट्टे में 1 लिख सकते हैं। अब कोनिया कोनी मल्टीप्लाई कर दो तो x बराबर 1/2 हो जाएगा। ये पहला आंसर। 1/y को हमने क्या माना था b, 1/y b हमें 3 निकला है, 3 नहीं कुछ तो इसके बट्टे में 1, कोनिया कोनी अगर मल्टीप्लाई कर दो तो y बराबर 1/3 हो जाएगा। ये दूसरा आंसर। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। सब क्वेश्चन एक जैसा ही है, बस कॉपी पेस्ट करना है, ठीक। ये क्वेश्चन मैंने आपको बारीकी से बताया, अब हर क्वेश्चन इस तरह से नहीं बताऊंगा, इसलिए वीडियो को फिर से दोबारा देख लो अगर नहीं समझा तो, ठीक है। बस सब क्वेश्चन एक जैसा एक पैटर्न पर है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ये पहला समीकरण दे रखा है और ये दूसरा है, ठीक है, तो इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 2√x + 3√y बराबर 2, ये पहला समीकरण दे रखा है, ठीक है। और दूसरा समीकरण हमें दे रखा है 4√x - 9√y बराबर -1, ये दूसरा समीकरण दे रखा है। तो हम मान लेंगे, क्या मानेंगे, 1/√x को हम a मानेंगे और 1/√y को हम b मानेंगे, ठीक है। तो जहाँ जहाँ 1/√x आएगा उस हम a रखेंगे, और जहाँ जहाँ 1/√y आएगा उसे हम b रखेंगे, b मानेंगे, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है, 2 × 1/√x, ठीक। इसको हम गुना करेंगे तो 2/√x ही आएगा, 2/√x, ठीक, प्लस 3 1/√y, ठीक, बराबर 2, ये आया, ठीक। तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि इसको हमने a माना था, इसको हमने b माना था, सब एक जैसा सवाल है, ठीक। तो 2a हो गया प्लस 3b बराबर 2, ये समीकरण 3 मान लेते हैं। इसको सॉल्व करो तो 4√1/√x माइनस 9 1/√y बराबर -1, ठीक। तो ये 4 1/√, को a माना था, -9 1/√y को b माना था, बराबर -1। इसे हम समीकरण 4 मान लेते हैं, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, आसानी से बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। तो हमने पहले ही बता दिया, अगर a वाले को बदलना है, इसको अगर a वाले में ही करना है मतलब सॉल्व, तो यहाँ 2 है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ
4 है तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई। अगर बी वाले को करना है तो यहाँ 3b है तो 3 से मल्टीप्लाई इसमें होगा, यहाँ 9b है तो 9 से मल्टीप्लाई इसमें होगा। ठीक है, तो चलो बी वाले को बदलते हैं तो 9, इसमें हम क्या करेंगे 9 से गुना करेंगे इस सब में, और इसमें हम 3 से गुना करेंगे। ठीक, तो गुना करो, 9 दूना 18 ए, 9 दूना 18 ए प्लस 9 तिया 27 बी बराबर 9 दूना 18। ठीक, इसको गुना करो, 4 दूना 4 तिया 12 ए माइनस 9 तिया 27 बी बराबर माइनस के 3। ठीक, एक जैसा कटा, इधर ये दोनों जुट जाएगा तो जोड़ने पर 30a बराबर 18 में से -3 घट जाएगा तो 15। ठीक, a बराबर 15/30, इधर आएगा बट्टे में, काट दो 1/2, यानी कि a बराबर क्या आएगा 1/2। a बराबर, तो a हमें मिल गया तो हमें b भी मिल जाएगा। b हम कैसे निकालेंगे, तो ये जो 3 समीकरण है 3 या 4 किसी एक में b का मान हम रख देंगे। समीकरण 3 देखो, 3 हमें दिया है 2a प्लस के 3b बराबर 2। ठीक है, तो 2a हमें कितना निकला है, a हमें 1/2 है, तो गुने 1/2 प्लस 3b बराबर 2। 2 से 2 कटा तो 1 प्लस 3b बराबर 2। ठीक है, तो 3b बराबर 2, ये प्लस का 1 इधर आएगा माइनस के 1। ठीक है, माइनस का 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। तो 3b बराबर 1, 2 में से 1 घटेगा, अब b बराबर जो है 1 इधर आएगा 3 बट्टे में, तो b बराबर 1/3 निकल गया, a और b दोनों निकल गया। तो दोनों जब निकल गया तो हमने क्या माना था, 1/√x को हमने a माना था और 1/√y को हमने b माना था। तो a और b हमें निकल गया, तो 1/√x हमें 1/2 निकला है और 1/√y b की जो हमें b निकला है 1/3। ठीक, तो तिरछा गुना कर दो तो √x बराबर 2 और √y बराबर 3। ठीक है, तो रूट जब इसमें रूट हटा दो x बराबर, तो 2 के गुना 2 यानी 2 दूना 4, 2 का वर्ग हो जाएगा। y बराबर रूट हटेगा तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। ठीक, तो दिस इज आंसर। सब एक जैसा सवाल है। ठीक, तो चलिए तीसरा सवाल पर चलते हैं। ठीक, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 हमें दे रखा है, पहला समीकरण 4/x प्लस 3y बराबर 14। दूसरा समीकरण 3/x माइनस 4y बराबर 23। तो इसमें देखो हम 1/x को a मानेंगे, लेकिन b हम इसको नहीं मानेंगे क्योंकि b का रूप में ये दिया है। ठीक है, पहला समीकरण, तीसरा नंबर पर आते हैं। तो हमें दे रखा है, लिखेंगे दिया है, क्या क्या चीज़ दिया है इस तरह से लिखेंगे। तो 4x प्लस 3y बराबर 14 दे रखा है। ठीक, ये पहला समीकरण है। तो हम मान लेंगे कि 1/x को a, ठीक, बस यही मानेंगे। तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। दूसरा हमें दे रखा है, दूसरा जो समीकरण है 3/x माइनस के 4y बराबर 23, ये दूसरा दे रखा है दूसरा समीकरण। इसको हम अगर इस
इस तरह से लिख सकते हैं 4 1/x प्लस 3y 3y बराबर 14। ठीक, तो 4 1/x को हमने a माना था प्लस 3y बराबर 14। ठीक, आसानी से ये समीकरण निकल गया। ठीक है, इसीलिए हमने इसको b नहीं माना था। ठीक है, आराम से ये निकल गया। उसी तरह इसको हम 3 1/x माइनस 4y बराबर 23। तो 3 इसको हमने ये माना था माइनस कर 4y बराबर 23। इसको हम समीकरण 4 मान लेते हैं। इसको हम अब क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करते हैं। ठीक है, विलोपन विधि से क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ 4 है तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो 4 से, और यहाँ एक जगह 3 है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अगर हम y वाले को बदलते तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई और इसमें 3 से, a वाले को बदल रहे तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई और इसमें 4 से। ठीक, तो गुना करो। ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर हम a वाले को चेंज करेंगे तो यहाँ 3 है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 4 है तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई। अगर हम इसको चेंज करेंगे सेकेंड वाले को, b वाले को, तो यहाँ 3 है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ 4 है तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप अपने हिसाब से इसे मतलब बदल लिए। ठीक है, आपको जो इच्छा अनुसार अच्छा लगा उस हिसाब से आप बदलिएगा। ठीक है, तो चलो इसको मल्टीप्लाई मतलब करते हैं। तो 16a प्लस 4×12y बराबर 14×56। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करो, 4×3 9a प्लस 12y 4×12 23 कितना आएगा 69। ठीक, इससे ये काटा, इन दोनों को ऐड करो, जोड़ो, 25a बराबर 9×6 = 15, 6×5 = 11, 12 125। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने पर तो अब हम क्या करेंगे, 25 से काटो, 25 × 5 = 125, a बराबर 5, a बराबर 5। तो हम समीकरण a का मान 3 में रखते हैं। समीकरण 3 क्या है, 4a प्लस 3y बराबर 14। तो 4a का मान हमें 5 निकला है प्लस 3y बराबर 14। इन दोनों को गुना करो तो 5 × 20 प्लस 3y बराबर 14। 3y बराबर 14 प्लस का 20 इधर आएगा माइनस का 20। 3y बराबर इसमें घटेगा तो माइनस के 6। ठीक, क्या आएगा माइनस के 6। तो इससे जब ये काटो तो y का जो मान आएगा माइनस का 2 आएगा। a और y दोनों मिल गया। ठीक, तो अब हम माने थे a 1/x को हमने a माना था, तो 1/x बराबर a हमें कितना मिला, a हमें 5 मिला। ठीक, a हमें 5 मिला, नहीं कुछ तो इसके बट्टे में तिरछी गुना करो तो x का जो मान निकलेगा 1/5। दिस इज आंसर, आसानी से हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, पहला समीकरण दिया है 5x - 1, ठीक है, प्लस 1y - 2 बराबर 2। ये पहला समीकरण दे रखा है। और दूसरा समीकरण दे रखा है 6x - 1 - 3y - 2
बराबर 1, ये दूसरा समीकरण दे रखा है। ठीक, ये दे रखा है। तो अब हम बार बार कैलकुलेशन करके नहीं बताएंगे क्या मानना है क्या नहीं मानना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 ये दे रखा है। ठीक है, ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण। तो बस शॉर्ट फॉर्म में आते हैं। ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। तो 1/x-1 को a मानो और 1/y-2 को b मानो। ठीक, यानी इसके जगह पर हम b रखेंगे और इसके जगह पर a रखेंगे। रखो। ठीक, समीकरण 1 से और समीकरण 1 क्या है? 5 1/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2। ठीक, ये समीकरण 5, इसको हमने क्या माना था? ए माना था, ए प्लस इसको हम क्या माने थे? बी माने थे, बी। ठीक, बराबर 2। ठीक, ये परिवर्तित रूप आ गया। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। उसी तरह इसको भी चेंज करो, इसको भी। तो 6 - 1/x-1। ठीक, अब इसको गुना करो। अगर गुना करोगे तो 1 और 6 से गुना होगा, ऊपर 6 आएगा, ऊपर 6 आएगा और x-1 नीचे रहेगा। ठीक है, इसको हम गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, -3 1/y-2 बराबर 1। तो 6a, इसको हमने ये माना था, यहाँ है -3, इसको हमने b माना था, b बराबर 1। इसको समीकरण 4 मान लो। ठीक, अब विलोपन विधि द्वारा हल कर लो। ठीक, समीकरण 3 एवं 4 से, और समीकरण 3 क्या दे रखा है? समीकरण 3 है और ये 4 है। ठीक है, तो अब गुना कर दो। पंक्ति आई 15 15a प्लस 3b बराबर 6। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि b को हम जब बदल रहे हैं तो यहाँ b की जगह 3b है, तो 3 से मल्टीप्लाई इसमें होगा। यहाँ 1b है तो 1 से मल्टीप्लाई इसमें होगा। तो ये जब 1 से ये सब गुना होगा तो उतना ही रह जाएगा। 6a प्लस माइनस है, -3b बराबर 1। इससे ये कटा माइनस प्लस। ठीक, इन दोनों को जोड़ो, 21 आएगा। ये इसको जोड़ो 7, ए बराबर 7 बट्टा ये 21 इधर बट्टे में काटो। ए बराबर 1 बट्टा कितना आएगा? 7 तिहाई, 1 1 हम 1 3, 1/3 ए मिल गया। तो जब ए मिल गया तो हमें बी निकालना है। तो समीकरण 3, इसमें बी का मान रख देते हैं, बी है यहाँ। 1/3 हम एक एक जगह पर रखेंगे, 1/3, तब हमें बी निकलेगा। ठीक है, तो समीकरण 3 है 5a प्लस b बराबर 2 है, 2। तो 5a हमें निकला है 1/3। ठीक, 1/3 यही निकला है। हाँ हाँ, ठीक है, 1/3 प्लस b बराबर 2।
ठीक, ये आएगा 5/3 प्लस बी बराबर 2, ये आएगा b बराबर 2, ये 5/3 इधर आएगा माइनस में 5/3। नहीं कुछ तो बट्टे में एक लघुत्तम ले लो, तो जब हम इसको लघुत्तम लेंगे तो 3 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई इसमें, 3 दूना 6 माइनस के 5 बराबर 1/3। ठीक है, तो b का जो मान है उसका भी 1/3 ही आएगा। ठीक है, अब हम माने थे क्या माने थे, 1/x-1 को हमने क्या माना था, a माना था, तो ये हमें कितना निकला है, a और b दोनों एक ही निकला है, a और b दोनों एक ही निकला है 1/3। 1/x-1 बराबर 1/3, तिरछी गुना करो तो x-1 बराबर 3। इसी तरह 1/y-2 को हमने b माना था, 1/y-2 बराबर b हमें 1/3 निकला है, तिरछी गुना करो y-2 बराबर 3। अब इन दोनों समीकरण को आपस में भाग दे दो। ठीक है, तो भाग दे दो तो निकल जाएगा इसका। एक मिनट इसको और सॉल्व कर सकते हैं, तो x-1 है 3, तो x माइनस के 1 इधर आएगा प्लस के 1, तो x बराबर 4। ठीक, इसको भी और सॉल्व करो, y-2 है बराबर 3, तो y बराबर 3 इधर माइनस के 2 इधर आएगा प्लस के 2, y बराबर 3 2 5, x और y मिल गया। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ दे रखा है, आप लोग देख लो। पहला समीकरण है 7x-2y बट्टे xy बराबर 5। दूसरा समीकरण 8x + 7y बराबर बट्टे xy बराबर 15। ठीक, ये दो समीकरण दे रखा है, 5 6 7 8 सब एक जैसे। पहला समीकरण हमें क्या दे रखा है, 7x - 2y बट्टे xy बराबर 5। और दूसरा समीकरण हमें दे रखा है 8x + 7y बटे xy बराबर 15। ठीक, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 7x ठीक बट्टे माइनस 2y बराबर 5। xy से सब में भाग दे दो, xy ठीक, बस अलग अलग कर दिया मैंने, 7x को xy से भाग दिया, माइनस 2y को हमने xy से भाग दिया, x खत्म y खत्म, तो बचेगा क्या, 7y - 2x बराबर 5, ये बचेगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इसको भी और सॉल्व करो, तो 8x है तो xy से भाग दे दो, xy प्लस 7y है तो इसमें भी xy से भाग दे दो बराबर 15। y से y कटा, x से x कटा, तो 8/y प्लस 7/x बराबर 15। ये समीकरण 2 मान लो। ठीक, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो अब हम क्या मानेंगे कि 1/y को हम a मान लेते हैं, ठीक, और 1/x को हमने b मान लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि यहाँ a रखेंगे, यहाँ b, यहाँ a यहाँ b, ठीक है, डायरेक्ट। तो 7a - 2b
ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दो। अब ये शॉर्ट फॉर्म कहाँ आया, इसको अगर हम सॉल्व करते इसको, तो 7 1/y लिखते हैं माइनस 2 1/x लिखते हैं बराबर 5। ठीक, तो 7 7 1/y को हमने a माना था, a डायरेक्ट लगा दिया, माइनस माइनस 2 2 1/x को हमने b माना था, तो b हम डायरेक्ट लगा दिया बराबर 5, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए। ठीक है, हम बार बार नहीं करते रहेंगे, आप लोग ये सब समझिए। ठीक है, ये सब आपको बार बार नहीं बताते रहेंगे। तो ये समीकरण 3 मान लो, इसको भी 8 है तो 8a मान लो प्लस 7b मान लो बराबर 15, शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, हम ज़्यादा सॉल्व नहीं करते रहेंगे, तो इसको समीकरण 4 मान लो। ठीक है, सब एक जैसा सवाल है, तो अब 3 और 4 को विलोपन विधि से हल करो। ठीक, तो यहाँ 7 है, b की जगह 7b और यहाँ 2b, तो 7b यहाँ है तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई, 2b यहाँ है तो है इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो। 7 7 49 a माइनस 14b बराबर 35, इसको मल्टीप्लाई करो और दूना 16a प्लस 14b बराबर 30, कटा, इधर आएगा 65, जोड़ो, इसको जोड़ो, इधर भी आएगा 65, ए 65 65 खत्म, ये बराबर 1 निकला, ए 1 निकला, समीकरण 1 में रख दो ए का मान, तो ए का मान इस तरह से लिखना है, मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, इस तरह से आपको हर पॉइंट पे लिखना पड़ेगा। तो समीकरण 1 3 क्या है, समीकरण 3 में रखते ए का मान, तो समीकरण 3 7a माइनस 2b बराबर 5 है, तो 7 गुने 1, ए का मान 1 है, माइनस 2b बराबर 5, गुना करो 7 माइनस 2b बराबर 5, माइनस 2b बराबर 5, इधर आएगा माइनस के 7, माइनस 2b बराबर 5 में 7 घटा माइनस के 2, माइनस से माइनस कटा और 2 से 2 कटा, b का जो मान है 1, ए और बी दोनों समान है, तो 1/y को हमने ए माना, तो 1/y ए, तो y बराबर भी 1 आएगा, 1/x को हमने b माना, तो 1/x, b भी 1 आया, तो x का मान 1 ही आएगा। आंसर आंसर क्वेश्चन नंबर 6, क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 6x प्लस 3y बराबर 6xy, ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण 2x प्लस 4y बराबर 5xy। इसमें हम क्या करेंगे, सबका बट्टे में xy से हम भाग देंगे। ठीक, पहला समीकरण हमें दे रखा है 6x प्लस 3y बराबर 6xy, तो अब हम क्या करेंगे, ये पहला समीकरण है तो इसमें हम सबको xy से भाग देंगे सब में। ठीक, xy से भाग देंगे, तो आप लोग को यहाँ लिखना पड़ेगा कि सबको हर में xy से भाग देने पर। ठीक, तो सबको हम जब भाग देंगे तो इसको x x कटा, y y कटा, x y कटा, तो बचेगा क्या, 6y बचेगा प्लस के 3x बचेगा बराबर 6, ये बचेगा, ये समीकरण 1 इधर दिया है। 2x प्लस 4y
बराबर 5xy। इसमें भी सब में xy से भाग दो, xy xy, इससे ये पूरा कटा, y से y, x से x कटा, 2y प्लस 4x बराबर 5। इसको समीकरण 2 मान लो। ठीक है, तो अब हम एक बट्टा y को a मानो और एक बट्टा x को b मानो। ठीक है, तो अब डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, इसको मैंने a माना, इसको b माना, तो 6a प्लस 3b बराबर 6। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व भी कीजिएगा तो इतना ही आएगा। इसको भी 2a प्लस 4b बराबर 5। ये समीकरण 3, ये समीकरण 4। इन दोनों को आप विलोपन विधि से हल कर लो। विलोपन विधि से कैसे हल करेंगे, तो पता है कि इसमें और इसमें मतलब दोनों को आपस में क्या करना है, ए वाले को अगर बदल रहे शांत कर रहे तो ए वाले यहाँ ए 6a है तो इसमें 6a से मल्टीप्लाई, यहाँ 2a है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई। उसी तरह बी वाले को बदल रहे तो यहाँ 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई इसमें करो, और यहाँ 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई इसमें करो। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। ठीक, इसको देखो और सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ 6a प्लस 3b बराबर 6 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 2a प्लस के b बराबर 6। ठीक, तो ये बचेगा, तो 3 से यहाँ 2 काट दो तो 2a प्लस b बराबर 2 और सॉल्व कर दो। ठीक, ये समीकरण 3। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करो, ए वाले को हम बदल रहे हैं। ठीक, तो 2 दूना 4 ए प्लस, ठीक, 4a, कोई दिक्कत है यहाँ तक। ठीक, 2b बराबर 4, इसको मल्टीप्लाई करो, 4a प्लस 8b बराबर 10। चिन्ह बदल दो, प्लस है माइनस माइनस, इससे ये कटा, इसमें घटाओ माइनस का, कितना आएगा 6b बराबर, इसमें घटाओ माइनस के 6, माइनस माइनस खत्म, 6 से 6 खत्म, b बराबर 1। ठीक, b बराबर 1 है तो b का मान समीकरण 3 में रख दो। समीकरण 3 क्या है, 2a प्लस b बराबर 2, तो 2a प्लस b का मान 1 आया बराबर 2, 2a बराबर 2 प्लस के 1 इधर आएगा माइनस के 1, 2a बराबर 1, तो a बराबर 1/2। ठीक, ये आ जाएगा। ठीक, तो 1/x को हमने क्या माना था, a माना था, 1/y को a माना था, नहीं माना था, हाँ, तो 1/y a निकला है 1, तो y का जो मान होगा 1 होगा। 1/x को हमने b माना था तो 1/x, b हमें निकला 1/2, तो b का जो मान होगा 2 होगा आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ दे रखा है, ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण। तो पहला समीकरण में दे रखा है 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई बराबर 4। ये पहला समीकरण दे रखा है, और दूसरा समीकरण हमें क्या दे रखा है, दूसरा समीकरण हमें दे रखा है
15 x प्लस वाई माइनस के 5 बट्टे x माइनस वाई बराबर माइनस के 2। ठीक, ये दे रखा है, ये पहला मान लो, इसे दूसरा मान लो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या मानेंगे कि 1/x x प्लस वाई को a मान लो और 1/x माइनस वाई को b मान लो। ठीक, तो x प्लस 1 यहाँ a रख देंगे, यहाँ b रख देंगे। कैसे, आओ बताते हैं इसको। समीकरण 1, इसको देखो, एक बताएंगे, उसके बाद आप लोग इसको आराम से बना लीजिए। ठीक, 10 है, 10 हम बाहर निकालेंगे गुना में। ठीक, ऊपर नहीं कुछ तो एक बचेगा, एक नीचे x प्लस वाई। ठीक, उसी तरह इसको भी 2 बाहर निकालेंगे तो ऊपर एक बचेगा, नीचे x माइनस वाई। ठीक, बराबर 4। तो अब हम इसको a रखेंगे, यहाँ b रखेंगे। ठीक, तो 10a प्लस 2b बराबर 4, ये समीकरण 3। उसी तरह इसको भी मान लो। ठीक, तो हम इसको समीकरण डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 15a माइनस 5b बराबर माइनस के 2। इसको समीकरण 4 मान लो। ठीक, 3 और 4 को विलोपन विधि से हल कर दो। अगर सॉल्व हो रहा है तो और सॉल्व कर दो। इसमें देखो 10a प्लस 2b बराबर 4 है, ये पहला समीकरण ऊपर वाला दे रखा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 5a प्लस b बराबर 4, ये बचेगा। ठीक, अब इसको गुना करो, 5 दूना 10 है, प्लस प्लस 2b। ठीक, तब ये 2 से ये 2 कटा, 5a प्लस b बराबर 2। जितना सॉल्व करोगे उतना आसान रहेगा बनाने में। ठीक, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ b है की जगह पे 1 है तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दो, गुना करो, 5 है 25 a प्लस 5b बराबर 10। इसमें 1 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही रहेगा, 15a माइनस का 5b बराबर माइनस का 2। ठीक, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, इनको बदल लो। ठीक, मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, से ये पूरा कटा माइनस प्लस। ठीक, इसको जोड़ो, 40 से बराबर 10 में 2 बेटा 8, ये बराबर 8, इधर आएगा बट्टे में 40, 8 एकम 8 25, ये बराबर 1/5। ए का मान हम समीकरण 3 में रखते हैं। समीकरण 3 यहाँ है तो इसमें ए का मान रखेंगे तो 5, ए का मान हमें 1/5 प्लस b बराबर 2। 5 से 5 कटा, 1 प्लस b बराबर 2। तो b बराबर 2, इधर 1 प्लस इधर 1 माइनस में, तो b का जो मान है 1 आएगा। ठीक, कोई दिक्कत है, हाथ कोई परेशानी नहीं, आराम से। तो अब हम क्या माने थे, 1/x प्लस वाई को a माना था, यही ना माना था, और 1/x माइनस वाई को b माना था। तो 1/x प्लस वाई, ये हमें निकला 1/5,
तिरछी गुना करो तो x प्लस वाई बराबर 5, 1/x माइनस वाई बराबर 1 आया। तो नहीं कुछ तो बट्टे में एक तिरछी गुना करो x माइनस वाई बराबर 1। ठीक, अब इन दोनों को क्या करो, एक भाग दे दो। x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 1। ये दोनों x कटा, इधर 1 और 1 चिन्ह बदल दो, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस कटा, प्लस प्लस जुटेगा 2y बराबर 6, y बराबर 6 बट्टे में 2 कटा 3, y बराबर 3। y बराबर 3 आया तो y की जगह अब 3 हम रखेंगे, तो x माइनस वाई 3 आया बराबर 1, x बराबर 1, इधर 3 इधर आएगा प्लस का 3, x बराबर 4, x और y दोनों मिल गया। ठीक, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये पहला समीकरण दे रखा है और ये दूसरा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, दे रखा है 1/3x प्लस को वाई, 1/3x माइनस को वाई बराबर 3/4। ठीक, तो हम इसको क्या मानेंगे, 1/3x प्लस वाई को ए मानेंगे और 1/3x माइनस वाई को बी मानेंगे। जहाँ जहाँ ये आएगा उसको जगह पर हम बी रखेंगे और इसके जगह पर हम ए रखेंगे। ठीक है, तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे और तो क्या आएगा, इसको पूरा हम ए मान लिए और इसको बी मान लिए, तो ए प्लस बी आएगा, ए प्लस बी बराबर 3/4। नहीं कुछ तो इसके बट्टे में एक तिरछा गुना करो, 4a प्लस 4b बराबर 3, इसको समीकरण 3 मान लो। समीकरण 2 हमें क्या दे रखा है, एक बट्टे 2 3x माइन प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई बराबर 1/8 माइनस। तो इसको हम क्या माने, इसको हम ये पूरा को a मान लेते हैं और इसको हम b, तो 2a बट्टे में है तो इसको हम a माना तो a/2 माइनस इसको हमने b माना था, ये पूरा को b बट्टे में 2 है बराबर माइनस के 1/8। ठीक, तिरछी गुना कर दो, तो a माइनस 2/2 बराबर 2 इधर आएगा 2 माइनस का 8, काटो 1/4, इधर b होएगा b। ठीक, अब हम तिरछी गुना करो एक और इसमें, तो 4a माइनस 4b बराबर तिरछी गुना 2। ठीक है, इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं। 3 और 4 विलोपन विधि से हल कर लो, 3 और 4 4a प्लस 4b बराबर 3 है और 4a माइनस 4b बराबर माइनस के 1। ठीक है, यहाँ माइनस होगा, माइनस के
1 होगा। ठीक, माइनस प्लस खत्म, 8 है, 3 में से -1 घटा 2, ए बराबर 2, इधर आएगा बट्टे में 8, काटो 1/4, ए बराबर 1/4। बी हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? 4a प्लस 4b बराबर 3, बी का मान इसमें पुट करेंगे, 4a हमें दे रखा है 1/4 प्लस 4b 3, 4 से 4 खत्म, 1 प्लस 4b बराबर 3, तो अब a इधर आएगा, 4b बराबर 3, ए इधर आएगा, माइनस प्लस है तो माइनस के, 4b बराबर 2, तो b बराबर 1/2 आएगा। ए और बी निकल गया, तो एक्स वाई निकाल लो, निकल जाएगा एक्स वाई। चलो निकाल ही देते हैं। ए हमने किसको माना था? एक बट्टा एक्स प्लस वाई थ्री एक्स प्लस वाई को ए माना था, और बी 1/3x माइनस वाई को बी माना था। 1/3x प्लस वाई, ए हमें निकला है 1/2, बी हमने माना था, बी हमें कितना निकला है? ए 1/4 निकला है, बी 1/2 निकला है। तिरछी गुना कर दो तो 3x प्लस वाई बराबर 4, 3x माइनस वाई बराबर 2, तिरछी गुना कर, इन दोनों को भाग दो तो 3x प्लस वाई बराबर 4, 3x माइनस वाई बराबर 2, खत्म ही दोनों, 3 दूना 6x बराबर 6, कटा 6 से 6x बराबर 1, x 1 आया तो x की जगह हम 1 रखेंगे, किसी एक में, इन दोनों में किसी एक, तो इसको लो 3x की जगह पे 1 रखेंगे, माइनस वाई बराबर 2, तो 3 और 1 गुना होगा 3, माइनस वाई बराबर 2, तो माइनस वाई बराबर 2, इधर आएगा प्लस के 3, इधर माइनस के 3, माइनस वाई बराबर घटेगा माइनस के 1, माइनस माइनस खत्म, वाई बराबर 1। कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। इसका जो पहला, दूसरे नंबर का जो पहला क्वेश्चन दे रखा है वो बोल रहा है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। 2 घंटे में 20 किलोमीटर ऋतु तैरती है, जिस ओर धारा बह रही है उस ओर, और धारा की प्रतिकूल यानी कि धारा की उल्टा 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैरती है, तो उसकी स्थिति है ना, जल में तैरने की चाल और धारा ज्ञात करें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 का फर्स्ट, माना कि धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, एवं रिको की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा मान लो। इस ओर धारा बह रही थी, इस ओर अनुकूल चाल हो गया, तो अनुकूल चाल तो x ऋतु है, और धारा की ओर चलती है तो प्लस होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स,
किलोमीटर प्रति घंटा, और जब विपरीत चलती है इनकी प्रतिकूल धारा की उल्टा, तो एक्स ऋतु है, जब उल्टा चल रही है धारा की, तो धारा की मैंने वह एक्स माना था, ऋतु वाई है, तो ऋतु जब धारा की उल्टा चल रही, माइनस में विपरीत चल रही, तो माइनस होगा किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि समय बराबर जो होता है वो क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो समय है कितना, शर्त 1 में समय कितना दे रखा है, 2 घंटा, कितना चलता है 20 किलोमीटर, एक्स प्लस वाई काट दो 10, तो वाई प्लस एक्स बराबर 10, ये पहला समीकरण। शर्त 2, शर्त 2 क्या बोल रहा है, 4 घंटा। शर्त 2 2 घंटा है और 4 किलोमीटर चलता है, तो माइनस एक्स वाई माइनस एक्स, धारा की विपरीत, 2 से 2 काटो, तो वाई माइनस एक्स बराबर 2, इसको समीकरण 2 मान लो। 1 और 2 निकल गया, तो दोनों को हम एक जगह इनपुट कर देते हैं। पहला समीकरण निकला एक्स प्लस वाई बराबर 10। देखो एक्स प्लस वाई रखो या वाई प्लस एक्स, एक ही बात है। और दूसरा है माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 2। ठीक, इससे ये कटा, इधर जुटेगा, एक एक 2 वाई बराबर 10 2 12, काट दो, वाई बराबर 6, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रिको धारा की ओर बह रही है, यानी जिस ओर धारा चलती है उस ओर तैरता है। ठीक, वाई की जगह पे ये समीकरण किसी एक या दो में रख दो, तो इसमें रखते हैं, तो वाई हमें 6 निकला है, माइनस एक्स बराबर 2, माइनस एक्स बराबर 2, माइनस के इधर प्लस के 6 इधर आएगा माइनस 6, माइनस घटेगा माइनस का 4, माइनस से माइनस खत्म, एक्स बराबर 4, यानी कि धारा की उल्टी साइड जब रिकू तैरता है तो वो 4 किलोमीटर चलता है, धारा की ओर जब तैरता है तो ये 6 किलोमीटर। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर इस सेकंड पार्ट पर आते, बोल रहा है 2 महिला एवं 5 पुरुष एक कसीदे के दो काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करता है। 2 महिला 5 पुरुष मिलकर कसीदा काम 4 दिन में पूरा करता है, जबकि 3 महिला और 6 पुरुष मिलकर 3 दिन में उसी काम को कर देते हैं। ठीक, तो कार्य करने में अकेली महिला कितना समय लगेगी और अकेला पुरुष कितना समय लगेगा, यही पूछ रहा है। ठीक, दो का पार्ट 2, माना कि आप लोग प्रैक्टिस भी करते रहिए ना, ठीक, तब आप लोग को समझ में आएगा। अकेली महिला जो है कार्य यानी कि काम जो करती है एक्स दिन में पूरा कर लेती है, और पुरुष पुरुष जो है वाई दिन में पूरा कर लेती है, वाई दिन। ठीक, तो महिला, अकेली महिला जो पूरा काम को 1/x दिन में कर लेगी, पूरा काम मानो एक है तो एक्स दिन में पूरा करती है, एक महिला है। अगर 2 महिला रहता तो ऊपर 2 लिखते, 3 महिला रहता तो ऊपर 3 लिखते, यानी एक महिला है पूरा काम को एक्स दिन में करती है। ठीक, और पुरुष को 1/y दिन में पूरा काम करेगी पुरुष। ठीक, तो शर्त 1 में क्या आता है, शर्त 1, 2 महिला है एक्स, 2 महिला है प्लस 5 पुरुष है, 5 पुरुष को मैंने वाई माना, बराबर दोनों मिलकर 4 दिन में पूरा करता है किसी काम को, इसको समीकरण 1 मान लो। शर्त 2, शर्त 2 में क्या बोल रहे हैं, 3 महिला है, ठीक, 6 पुरुष है,
उसी काम को 3 दिन में पूरा करता है। समीकरण 2 मान लो। ठीक, तो 1/x को हम ए मान लेते हैं, 1/y को बी मान लेते हैं। ठीक, तो अब इसमें देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो 1/x 1/y। ठीक, तो 2a हम लिख सकते हैं प्लस 5b बराबर 4। ये समीकरण 3। समीकरण 4 में 3a प्लस 6b बराबर 3, ये समीकरण 4। विलोपन विधि से हल कर लो। ठीक, इसको हल कर लो विलोपन विधि से। तो गुना करो 8 9 72 a प्लस 180 b बराबर 8। 8 9 72 a प्लस 144 b बराबर 9। ये से ये काटा, इसमें घटाओ 36 b, इधर 1 घटेगा 1, तो b बराबर 1/36। b बराबर 1/36, तो a बराबर भी निकाल ले। इसी एक समीकरण में रख दो। 8a प्लस 20b बराबर 1। b का मान यहाँ है 8a प्लस 20 1/36 b, b की जगह पे 1/36 काट दो। 4 पच्चे 20, 6 पच्चे 30, 2 3। 8a बराबर 2/3 बराबर 1। 8a बराबर 1, नहीं कुछ तो बट्टे में 1, इधर आएगा माइनस में 2/3। लघुत्तम लो 3, इसके गुना इसके साथ, इसके गुना इसके साथ, 3 - 2 1/3। ये 8 आएगा इधर बट्टे में, गुने में 8, तो इसका जो आएगा 8/3 आंसर। ये बराबर 8/3। ठीक, कहीं भी अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये तीसरा सवाल, लास्ट सवाल आप लोगों के लिए है, SW आप लोग बनाइएगा। ठीक, इसके बाद हम लोग अगला नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे द्वितीय समीकरण। ठीक है, द्वितीय समीकरण क्या है पहले इसका डिफिनीशन समझेंगे, उसके बाद 4.1 प्रश्नावली इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही।